हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल साहू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीकली न्यूज़ वाले सेक्शन पे, जहां पे हम बात करेंगे पिछले पास्ट 1 वीक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स के रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं हमारे वीक के पहले न्यूज़ के साथ, जो है इंडिया में हैवीएस्ट रॉकेट लिफ्ट ऑफ। इसका मतलब है इंडिया ने फ़िलहाल ही में 23 अक्टूबर 2022 को अपना सबसे हैवीएस्ट रॉकेट को छोड़ा। इसरो, जिसे हम इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसने 36 सैटेलाइट कैरी करने वाले इंडिया के सबसे हैवीएस्ट रॉकेट को 23 अक्टूबर को छोड़ा। इस रॉकेट का नाम है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे पहले 2017 में इसरो ने 31 सैटेलाइट कैरी करने वाले रॉकेट को छोड़ा था। अभी ये जो LVM-3 है, जिसे 2022 में छोड़ा गया, ये कैरी कर सकता है 4 टन ऑफ वेट को, यानी कि टोटल 36 सैटेलाइट को इसने कैरी किया। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऋषि सुनक बन चुके हैं यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें इंडियन ओरिजिन कहा जा रहा है, यानी कि इनकी पैदाइशी इंडियन है। ये इंडियन सिटीजन नहीं है, बट इनकी पैदाइशी यानी इनके जो मम्मी पापा थे ये इंडियन ओरिजिन के थे। इन्हें सन इन लॉ कहा जा रहा है नारायण मूर्ति का, जो कि एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन है, फाउंडर है इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी का। इनकी जो पार्टी है, ऋषि सुनक की जो पार्टी है, इनके पार्टी का नाम है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी। इस पार्टी ने 3 बार, यानी ब्रिटेन ने पिछले 3 महीने में 3 बार अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रिटेन ने पिछले 3 महीने में 3 नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए, इनकी जो पार्टी है, इनके पार्टी का नाम है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी। ये पार्टी 2019 में लोकसभा में जीती थी, यानी मेजॉरिटी सीट पाकर ये पार्टी जीती थी। उस पार्टी के जीतने के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे बोरिस जॉनसन, बट ड्यू टू सम सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था। और उनके रिज़ाइन करने के बाद लिज ट्रस नाम की एक महिला थी जो वहाँ की PM बनी। उन्होंने भी 45 दिनों में PM के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बट 45 डेज़ के अंदर उन्होंने भी, लिज ट्रस ने भी 45 डेज़ के अंदर अपने PM के पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद ऋषि सुनक बने UK के, यानी ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। ऋषि सुनक और उनकी वाइफ को फ़िलहाल में वर्ल्ड का रिचेस्ट PM कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ 730 मिलियन के आसपास है। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ, जो है एलोन मस्क टेक्स कंट्रोल ऑफ ट्विटर। इस न्यूज़ को ध्यान से सुनेगा। एलोन मस्क जो थे, इन्होंने मार्च में अनाउंसमेंट किया था कि ये ट्विटर को खरीदेंगे मार्च 2022 पे, और अब यानी 27 अक्टूबर 2022 को जाकर उन्होंने पूरी तरीक़ा से ट्विटर को ख़रीद लिया है। $44 बिलियन देकर इन्होंने ट्विटर ख़रीदा है। और ख़रीदते जिस दिन उन्होंने ख़रीदा, उसी दिन उन्होंने 4 बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को फायर कर दिया, जिनमें से एक खुद CEO जो इंडियन ओरिजिन के थे, पराग अग्रवाल, वो भी थे। इन चारों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पराग अग्रवाल, विजय गाडे, नेट सेगल और सीन एजेट, इन चारों को एलोन मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर खरीदते ही फायर कर दिया। देखिए, इसके पीछे जो रीज़न है वो अभी तक बताया नहीं जा रहा है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ इन लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, क्योंकि जब मार्च में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात कही थी, तब से लेकर अब तक वो ट्विटर के बारे में जानना चाह रहे थे। तो ये जो ऑफिसर्स थे, ये ट्विटर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए इसके वजह से उन्होंने जैसे ही ट्विटर को ख़रीदा, इन चारों को ट्विटर से फायर कर दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कहता है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने IT रूल्स को सुधार किया है फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर काम करे। देखिए, न्यू IT रूल्स यानी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कहता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंटरमीडिएटरीज है, लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे को अब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर काम करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। साथ ही में MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कमेटी बनाई है, जिसका नाम है ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी। ये आने वाले 3 महीने में स्टार्ट होने का इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। ये क्या करेगी, ये एक कमेटी है ना, ये एक कमेटी है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके बीच पे ये एक थर्ड पार्टी एज ए इन्वॉल्व करेगी, जो कि आपके या सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स को सुनेगी और उसको सॉल्व करेगी।
है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको मैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है वो ट्विटर से बैन कर दिया था ना। ट्विटर ने उस डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था। तो ये जो मामला था ये सिर्फ ट्विटर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का था। बट अब क्या होगा, इस पर गवर्नमेंट भी अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकेगी और गवर्नमेंट भी अपना एक डिसीजन बता पाएगी कि कौन सही है या कौन गलत। इस वीक का आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी से। इस वीक का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। हु इज़ द CEO ऑफ अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन? ये एक पेरेंट कंपनी है गूगल की। ऑप्शंस आपके पास रहेगा जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, थॉमस कैनिंग या मार्क जकरबर्ग। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। डू कमेंट योर आंसर। पास्ट वीक के क्वेश्चन के आपको जवाब दे देता हूँ। पिछले सप्ताह मैंने पूछा था कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो करंट चीफ मिनिस्टर है यूपी के योगी आदित्यनाथ, जो 2017 से लेकर अभी तक कायम है। ये बीजेपी पार्टी के हैं और अभी ये फ़िलहाल यूपी के चीफ मिनिस्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक द एफर्ट, हिट द लाइक बटन and see you guys in some another video. Thank you so much.